सभी बड़े छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम, सभी का स्वागत करता हूँ। छपरा में हो रहे मेयर चुनाव के क्या तैयारियां चल रही है, उसी सिलसिले में ये जनसंवाद रखा गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महर्षि दधीची का ये छपरा में महर्षि दधीची का ये इलाका है। महर्षि दधीची ने अपना पूरा जीवन मानव के कल्याण के लिए लगा दिया है। उनका त्याग और बलिदान के धरती पर ही हमने इस जग की शुरुआत की। सबसे पहले मैं आपको अपना एक छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा दिल्ली में हुई है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मैनेजमेंट डिग्री, फिर उसके बाद मैंने छात्र राजनीति में अपना कुछ समय निकाला है। कुछ सालों तक मैंने बैंक में नौकरी भी की वहाँ पर, लगभग 6-7 सालों में। उसके बाद मेरी शादी डॉक्टर प्रीतम यादव से हो गई। मैं छपरा की बहू बन गई और फिर मैं लगभग 2017 से लेके अब तक आप सब लोग मेरे परिवार के हिस्सा हैं। आप सब लोग मेरे परिवार हैं। मैं डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद यादव जी की बहू हूँ। उनका पूरा जीवन ईमानदारी, सादगी और आदर्शवाद रहा है। वो 30 वर्षों तक निगम परिषद के वार्ड आयुक्त उपाध्यक्ष भी रहे हैं। कई बार वो निर्विरोध चुनाव भी जीते हैं। ये चुनाव सिर्फ किसी एक पद के लिए नहीं है, किसी एक व्यक्ति को चुनने के लिए नहीं है। ये चुनाव, इस चुनाव से आप लोग अपना भविष्य, इस शहर का भविष्य चुनेंगे। आपके शहर में क्या कमियां हैं, अभी तक क्या हो रहा है, आप लोग उन सब चीजों से रूबरू है। इसलिए आप लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी है। आप लोगों की जागरूकता ही इस शहर के भविष्य को सुधार सकती है। बस आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग सही अच्छी चीजों का चयन करें, अच्छे लोगों की पहचान करें, अपने सपनों को सही करें, अपने सपनों को साकार करें। इस शहर के भविष्य का अच्छा सा निर्माण करने के लिए एक अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करें। मेरे पति डॉक्टर प्रीतम यादव लगभग कम से कम 25 सालों से आप सब लोगों के दुख और सुख के साथी रहे। बस मैं उन्हीं से प्रेरित होके पूरा अपना जीवन आप लोगों को समर्पित करना चाहती हूँ, आप लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, समाज से जुड़ के। धन्यवाद। शहर के दहियावा मोहल्ले में वार्ड नंबर 20, 21 और 28 के जनता के बीच जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। जनता के विभिन्न समस्याओं और उनके निवारण पर जोर देते हुए अपने विचार रखे। समाजसेवी डॉक्टर प्रीतम यादव और रीना यादव की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। छपरा नगर निगम में भ्रष्टाचार, जन समस्याओं की अनदेखी और मूलभूत सुविधाओं को लोगों तक नहीं पहुंचाना जनता की प्रमुख मांग है। जल जमाव, नाले की सफाई, नल जल योजना आदि की समस्या को भी जनता ने प्रमुखता से उठाई। कार्यक्रम में डॉक्टर प्रीतम यादव ने कहा कि नल जल योजना, जल जमाव, साफ सफाई, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट, नागरिक सुविधाओं का अभाव, सफाई कर्मियों का वेतन, नगर निगम के जमीन का बंदरवाट, अतिक्रमण के कारण रोड जाम, पर्यावरण आदि विषयों पर अपनी बात रखी। और एक प्रक्रिया के तहत वहाँ पे मेयर पद का और उप मेयर पद का भी चुनाव हुआ, तो संपन्न हुआ और लोग मेयर भी बने। तो दूसरा चरण है। लेकिन ये जो प्रक्रिया रही है, इससे बहुत लाभ छपरा को होता दिखा नहीं। और शायद इसका सबसे बड़ा कारण ये लोगों के समस्याएं हैं, इसको सही रूप से आगे ले जाने के लिए हमें दिल से जुड़ना होगा।
घर घर से जुड़ना, घर की समस्याओं को समझना। ऐसा नहीं है कि घर के जो लोग हैं। ये सर, इस बार किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद दूंगा और मेयर चुनाव होने हैं आने वाले दिनों में। इसकी तैयारी भी प्रशासन और बिहार निर्वाचन आयोग के माध्यम से शुरू हो चुकी है। पिछले 4-5 महीनों से मैं इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से 5000 लोगों से मेरी जन संवाद और संवाद व्यक्तिगत रूप से संवाद हो रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर क्या समस्या है इस छपरा नगर निगम में, कौन कौन से प्रॉब्लम है, कैसे इस सिचुएशन से निकला जाए। निश्चित रूप से मुझे काफ़ी फीडबैक मिला है। मैं लगता है मुझे कि मुझे मेयर बन जाने से ये बहुत बड़ा बदलाव होने नहीं जा रहा है। जब तक आम जनता, जो अच्छे लोग हैं शहर के, जो पढ़े लिखे लोग हैं, आज चुप बैठे हुए हैं, आज विगत 25-20 सालों से लोग, अच्छे लोग जब तक राजनीति में नहीं आएंगे, अच्छे लोग जब तक सामाजिक कार्यों में नहीं आएंगे, ये बदलाव नहीं हो सकता है। मेरा मेयर बनना बड़ा कारण नहीं है। आप लोग सभी लोग जो शहर के गणमान्य लोग हैं, मैं विनती करूंगा आप लोग के माध्यम से कि इस अभियान में शामिल हों और एक अच्छे लोगों को मेयर पद के लिए चुने और सब लोग मिलके, आम जनता मिलके इस अभियान को सफल बनाएं। तभी जाके हम लोग कोई बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, कोई बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद दूंगा और एक चीज़ निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि मेरे राजनीतिक जीवन में मैं 20-25 वर्षों से यहाँ संघर्ष कर रहा हूँ, लोगों के बीच रहा हूँ हमेशा से। आज मुझे तो लगता है कि पिछले 4 वर्षों से जिस तरह से मैं घर छोड़ चुका हूँ, मुझे पता नहीं कब घर जाता हूँ, रात में सोने जाता हूँ, सुबह में मैं निकल जाता हूँ। कोविड के दिनों में भी मैंने बड़ी जितना हो सका अपनी क्षमता के अनुसार लोगों की सेवा में हमेशा हाजिर रहा। मैं कोशिश करता हूं जितना मेरी क्षमता है और आने वाले दिनों में भी आगे भी मेरी कोशिश होगी, मेरा प्रयास होगा कि एक बड़ा बदलाव हो। छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं से भी आज हम लोग वंचित हैं। इसका कारण क्या है? एक नाली सफाई, एक नालियाँ निर्माण, एक सड़क छोटे छोटे निर्माण, ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। आज आप जाके देखिए जो छपरा नगर में जो हालात हैं, अस्पताल कोलैप्स है, विश्वविद्यालय कोलैप्स है, नगर निगम में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है नगर निगम। इन सारी चीज़ों से लड़ने के लिए मुझे अकेले नहीं, मैं इन्हीं भाइयों के माध्यम से आगे बढ़ रहा हूँ और मुझे विश्वास है मुझे बड़े बड़े खादी वाले नेताओं की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही शिक्षकों की, ऐसे ही नौजवान भाइयों की ज़रूरत है जो अच्छे लोग हैं समाज में, जिनका वैचारिक रूप से मजबूत इरादा है, उनको लेके आगे बढ़ रहा हूँ और मुझे सफलता मिलेगी। मैं आने वाले दिनों में मेयर का चुनाव, चूँकि अभी घोषणा नोटिफिकेशन होना बाकी है, नोटिफिकेशन होगा और आज पहली बार हम लोग 2-3 वार्डों में बैठ रहे हैं और ये निरंतर अब क्रम आगे चलता रहेगा। प्रीतम आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से मैं एक एक घर में जाऊंगा, एक एक लोगों से के पास मिलूंगा। मेरा यही आने वाले भविष्य में यही कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बैनर पे जो लिखा हुआ है कि अतीत के नींव पर भविष्य का निर्माण, क्या तात्पर्य? मेरे पिताजी नगर परिषद में चेयरमैन रहे हैं, वाइस चेयरमैन रहे हैं, 25-30 वर्षों से उन्होंने वार्ड पार्षद और निर्विरोध चुने जाते थे किसी ज़माने में। विश्वविद्यालय में शिक्षकों के प्रतिनिधि रहे हैं। तो अतीत तो मेरा यही है और मेरा 25 वर्षों का संघर्ष मेरा अतीत है। इसी अतीत के नींव पर मैं भविष्य का निर्माण, मेरा ये मैसेज है। छोटा सा निगम चुनाव में इतने बड़े बड़े धन बल और बाहुबल वाले उम्मीदवार हैं, उनसे किस प्रकार से मुकाबला करिएगा? आप सही बोले, आपका क्वेश्चन, आपका प्रश्न बड़ी जायज़ है। मुझे तो लगता है कि 25 वर्षों से जो मैंने सेवा किया है, लोगों के बीच रहे हैं, हर लोगों के सुख दुख में सबसे पहले मैं वहाँ पहुँचता हूँ। मेरी यही हिम्मत है, मेरा यही बल है। और 25 बनाम 2 वर्ष का चुनाव होगा ये। 2 वर्षों में कोई आके नेता बन जाता है, 2 वर्षों में पैसे के बल पे, बाहुबल के पे लोग नेता बनते हैं। इसको समाज में एक मैसेज देना है। आप लोग के माध्यम से भी मैं बताना चाहूँगा, आम जनता सड़कों पे आए, आम जनता सोचे इस बात को, एक वैसे प्रतिनिधि का चुनाव करे जो हमेशा आपके साथ
कंधे से कंधा आपके सुख और दुख में खड़ा रहा है, वैसे प्रतिनिधि का चुनाव होना चाहिए, ना कि कोई पैसा वाला हो और 2 वर्षों में 1 वर्षों में आए और चुनाव लड़ जाए, उसको हम लोग नेता माने। किससे आपकी लड़ाई किससे मानी जाती है? मेरी लड़ाई तो अभी लड़ाई का प्रश्न नहीं है। मैं आम लोगों के पास जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, जहाँ कुछ भी समस्या है वहाँ कोशिश भी कर रहा हूँ। कई जगह मैंने चापाकल ख़राब था तो उसको मैंने लगवाने का काम किया है। आज पहले से भी ये काम चलते आ रहा है। जैसे कि आपने आम समस्या जो है रखा है, जैसे कि आपने जनसंवाद का कार्यक्रम रखा, तो किस तरीके की परेशानियां, किस तरीके के मुद्दे जो सामने आए हैं? अभी तो हम लोग यहाँ बैठे थे, कम से कम 100 लोग 50 लोग यहाँ, चूँकि ये 20 और 21 वार्ड के कुछ हमारे जो आम लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, कुछ शिक्षक हैं, कुछ अपने बिजनेसमैन हैं, सब लोग यहाँ हैं। समस्याएं तो लोगों के पास छोटी छोटी समस्याएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण समस्या यहाँ पे मुझे लगता है कि साफ़ सफाई और सड़कों की समस्या है। छोटी जो गलियों में सड़कें हैं, नाली की साफ़ सफाई, ये कभी होता ही नहीं है और होगा भी नहीं। मुझे पता है कि क्योंकि ये सच्चाई है कि जब जिस तरह से मेयर चुने जाते थे और मेयर चुनने के बाद उनका क्या ध्येय हो सकता है, वो कैसे काम कर सकते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। पैसे के बल पे 5 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 3 लाख रुपया दे के वार्ड पार्षद खरीदे जाते हैं। बाहर नेपाल तो कलकत्ता कहीं टूर कराया जाता है और इस तरह से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, हमारे मेयर चुने जाते हैं। तो ये जब सरकार ने ये घोषणा किया नगर पालिका एक्ट में संशोधन करके कि आम जनता फरवरी में आम जनता मेयर के चुनाव करेगी, तो पूरे शहर में इस तरह के ऐसे बयान आ रहे थे कि अब ठीक हो गई बा, अब बहुत बढ़िया भइल, कम से कम 5-5 लाख रुपया दे के बिकाई तना कोई। तो ये सब आप लोग भी जानते हैं। तो जब तक इस पैसे का दुरुपयोग जिस ढंग से हो रहा है, जिस तरह से नगर निगम को लूटा जा रहा है, ये रोका नहीं गया, तब तक कोई सुधार की गुंजाइश नहीं हो सकती और किसी तरह की व्यवस्था में परिवर्तन की बात नहीं हो सकती।